मम्मी का तो मुझे मालूम है। करें सर शुरू? रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया क्या आश्री? सर मैंने नहीं किया सर, मैं होस्ट नहीं हूँ, आप हो होस्ट। आपने किया? आप तो को होस्ट है। नहीं मैं हट गई सर, मैं नॉर्मल आ गई। मैंने देखा ना आप होस्ट हो तो मैं नॉर्मल लॉगिन किया। चलिए शुरू रिकॉर्डिंग करते हैं। मैंने नहीं किया। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो मैंने अनुपमा जी को बोला था, एक्चुअली मैं आपसे बात करने से पहले उनको बोल चुकी थी, तो थोड़ी देर के लिए उनको उनका मेडिटेशन रख लेंगे थोड़ी देर। ठीक है, थोड़ी देर मतलब हम लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे? पैर खोल लेते हैं। नहीं जैसे सर बोलेंगे वैसे कर ले। पैरों की अंगुलियों को चलाएं। सर ज्यादा हार्ड मत कराना, अभी खा पी के हटे हैं, चाय पीकर एक कप, बड़ा कप। मैंने बोल दिया पहले ही भाई, मैं ऐसे करवाऊंगा। सांस भर के पंजे को आगे की तरफ लीजिए, थोड़ा रुकिए, सांस छोड़कर रिलैक्स, फिर सांस भर के अंदर की तरफ लें। पिंडलियों पर कसाव देखें, घुटना नीचे की तरफ दबाओ। सर आपने क्या बोल दिया? हमने सुना नहीं। फिर से सांस भरिए बाहर की ओर। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आपने क्या बोला वो नहीं सुना। आपने कहा ना मैंने पहले बोल दिया, क्या बोल दिया? आसान करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे जिसपे आपको स्ट्रेच ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, आराम से जैसे आप। मुझे हाँ ध्यान जी है। ठीक है। फिर से रिलैक्स, अंदर की तरफ थोड़ा सा आगे पीछे कर ले। रिलैक्स। फिर सांस भर के दोनों पैर के अंगूठे को मिलाते हुए राइट साइड, सांस छोड़कर रिलैक्स करें। बिना सांस भरे अपोजिट रिलैक्स करें। एक बार और करें। रिलैक्स। दूसरी तरफ रिलैक्स। घुमाए थोड़ा पैर को, धीरे धीरे घुमाएंगे। तो जब अंदर आते हैं तो हम सांस भरते हैं, बाहर जाते समय सांस को निकालते हैं। रिवर्स करें इसका। रिलैक्स करें। सांस भरें, घुटने को मोड़ते हुए एरिया नजदीक लाएं, सांस निकालें बाहर ले। 4-5 बार करें। ऐसा दूसरे पैर से करें। घुटना ऐसे ना करें, कोशिश करें घुटना सीधा रहे ऊपर। दोनों पैरों को, एक पैर को दाहिने पैर को उठाएं थोड़ा सा, और इसको सर्कल में 5-5 बार घुमाते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक। दूसरे पैर को जो इफ्तार लेते हैं, या जो अभी उनको चाहिए कि सूर्योदय से पहले पानी पी लें, थोड़ा सा शहद मिला के पानी में, तो मुंह सूखेगा नहीं। और गर्मी का महीना है, कभी भी लगे कि मुंह सूख रहा है, जैसा मैंने बोला था, खिचड़ी मुद्रा अगर लगाएंगे तो रिलैक्स हो जाएगा, तो आपका मुंह जो सूख रहा है वो सही हो जाएगा, आपको पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। ध्यान से दोनों पैरों को खोलें, दाहिने घुटने को सांस निकालते हुए अपने बाएं पैर के पंजे के साथ थोड़ी देर सांस में वापस से निकालें, तो दूसरी थोड़ा रुक।
वापस। जल्दी ना करें, धीरे धीरे कर ले, रुकें। अब दोनों पंजे को मिला, बटरफ्लाई हाथ पीछे रखकर, बटरफ्लाई दोनों हाथ पंजे को पकड़कर बटरफ्लाई दोनों हाथों को हथेलियां अपने घुटने पर रखें। पैर खोल, दाहिने पैर को मोड़कर अपने बाएं घुटने पर रखिए। इसको थोड़ा सर्कल में माने, क्लॉक और एंटी क्लॉक। सांस भर निकाल कर घुटने को नीचे निकाल कर, सांस भरे तो घुटने को छाती। एक बार इसको जल्दी जल्दी घुटने को जमीन पर डालें। स्टिफनेस को हटाता है, पद्मासन लगाने में आसानी है। मैंने घुटने पंजे को ऐसे लिया है, दूसरा हाथ अंदर से लेते हुए पैर की उंगलियों पर से फंसा लिया, पूरा काफ मसल्स हमारे पेट से लगा हुआ। अब इसको ध्यान रखें, बाएं हाथ से दाहिने पैर का पंजा पकड़ें, दाहिना हाथ घुटने पर रखें। इस घुटने को सीधे और इस एड़ी का बड़ा जीरो 4-5 बार एक तरफ से। इस पैर को नीचे, दूसरा पैर पहले घुटने को घुमाएं, रखने रिवर्स में, सांस निकालें, घुटने को जमीन पर लगाएं, सांस भरें, घुटने को छाती से। ये पैर दूसरी विधि होती है जिसमें हमें एड़ियां को ऊपर उठाना होता है, घुटने को नीचे उठाना होता है। पूरा आपका लेग जो है जमीन के समानांतर आएगा। फिर इसको राइट लेग, इसी स्थिति में पकड़ते हुए 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक, कोशिश करें पैर से। रिवर्स में पैर नीचे, दाहिना पैर मोड़े, इस एड़ी को अपनी जंघा के ऊपर रखें, पेट से एकदम नजदीक। दूसरा पैर मोड़े, पहले पैर के नीचे रखें, दोनों हाथों से इसे घुटने को पकड़ें जिधर एड़ी है। सांस निकाल कर धीरे धीरे झुकते जाएं, जितना झुक सकते हैं। टारगेट होगा अपनी छाती को अपने घुटने से लगाना। सांस भरें, उठ जाए, पैर बदल, बाई एड़ी दाहिनी तरफ, जंघा ऊपर, दूसरा पैर नीचे, फिर इधर से भी चलता है। सांस निकाल कर गए, समय के हिसाब से रुकें, सांस को सामान्य कर लेते हैं, उठ जाए। सुखासन होता है, लेकिन सबसे सुखासन भी नहीं होता। सुखासन में हम क्या करते हैं, हमारे दोनों घुटने जमीन पर होते हैं और देखें तो दोनों पैर के पंजे भी जमीन पर। एक ऐसी स्थिति जिनका पद्मासन नहीं लगता, ये बड़ा अच्छा है। और इसके बाद अगर पद्मासन लगाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, तो एक पैर का पंजा तो नीचे हमारा है ही है, दूसरे पैर के पंजे को उठाकर यहाँ से सेंटर। अभी पंजा ऊपर आ गया, एक यहाँ पे,
अगर आप दुबले पतले हैं और कर सकते हैं तो देखो हमारा पंजा भी हमने ये देखिए उठा लिया ऊपर, आपको पंजा दिख रहा है, पंजा भी हमारा ऊपर आ गया, घुटना भी हमारा ऊपर और नीचे भी एक तरफ से ये हो गया। अब पद्मासन में कैसे लगाते हैं और अभी हमारी एड़ी फासले पर है। जब हम पद्मासन लगाते हैं तो हमारी एड़ियां एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। ये लगाया, ये नाभि के साथ में है, और दूसरा पैर मोड़ूंगा तो ये भी नाभि के साथ में आ जाएगा, दोनों एड़ियां देखेंगे। पद्मासन की जो अच्छी स्थिति है यही होनी चाहिए, और इसमें हमारे दोनों घुटने जमीन पे लगे हुए, बॉडी हमारी शंख के आकार में। शंख के आकार का फायदा क्या होता है, हमारे शरीर की एनर्जी कम से कम वेस्ट होगी। अभी आपने सोचा पिरामिड्स जितनी थी जो मिस्र में बनी हुई है पिरामिड्स, वो त्रिशंकु के आकार की बनी है, तो उसके अंदर अब भी मिलता है जो पहले के डेथ होने के बाद बरी कर दिए जाते थे, दफना दिए जाते थे, तो आज भी उनके कंकाल आपको मिलेंगे जो हजारों साल पहले दफनाए गए। ये फायदा होता है त्रिशंकु का। दोनों हाथ ज्ञान होता है, अंगुली और फर्स्ट अंगुली और अंगूठी मिला हुआ, बाद की अंगुली 80 सब जानते हैं। हमारी जो पृष्ठ भाग है हमारे घुटने पर है और अंगुलियां जमीन की तरफ है। हमने ऐसे नहीं किया है, हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे बॉडी से लगा हुआ है। अब लंबी गहरी सांस थोड़ा ले, 2-4 सांस वैसे सामान्य है हमारी। अभी बात हो रही थी कि हमारी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा शरीर से न निकले, इसके लिए हमें मूल बंद का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो मूल बंद में हमारे 2 निष्कासन अंग है नीचे, रेक्टम मसल्स और यूरेथ्रा मसल्स, यानी आपके रेक्टम मसल्स यानी टट्टी का रास्ता और पेशाब का रास्ता यूरेथ्रा मसल्स। इन दोनों को टाइट करना, अपनी एनर्जी को अपने साथ रखना। तो हम एक बार अभ्यास करें, टाइट करेंगे छोड़ेंगे, हम गिनती बोलते हैं, ज्यादा नहीं, 10 तक। 1 2 3 4, पेशाब के रास्ते पे ज्यादा ध्यान रहा, 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रुकें। अब 10 तक की गिनती में गिनूंगा, उनको टाइट करते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, कंटिन्यूअस टाइट करके रखना है, तो बड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। सांस हमारी सामान्य है। हम ओम की ध्वनिया करेंगे 3 बार, 2-1 के अनुपात में। ओम को ज्यादा बोलेंगे, म को कम बोलेंगे। जब आप म बोलें तो उसको देखो कितना अच्छा लगता है, तो पूरा वाइब्रेशन होता है आपके होठों में और पूरे सिर में, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का वर्णन करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित करता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित हैं और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर मत खोलो, ऐसे पैर रहने दो। थोड़ी सी बॉडी की एक्सरसाइज हमने आज नहीं किया है, तो हम इसको करें थोड़ा सा। तो ये अपनी बाएं कोहनी को जमीन पर रखना है, साइड में रखना है। दूसरा हाथ कोशिश करो कि ये जमीन के समानांतर और खिंच जाए कान के पीछे। जब भी रुकना पड़े सांस को समाये। आप कभी भी जो जाना चाहेंगे जा सकते हैं। थोड़ा सांस सामान करके हम रुके हुए। वापस ऐसा है दूसरी तरफ। कोशिश करो हाथ एकदम खींच करके रखें और साइड में थोड़ी सी अब हाथ में डिस्टेंस करेंगे। पैरों की बात नहीं, दाहिना पैर मैंने दाहिना हाथ ऐसे किया, हाथ यहाँ लगाओ और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो अंदर। अब यहाँ पर हाथ रखो, एक अंगूठा यहाँ रखो, तो एक कलाई को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ कर सकते हैं। ऐसा दूसरे हाथ। ये दो उंगली दिख रही है ना, इसके बीच में अगर मैं इस उंगली को डालूं और ऐसे दबाऊं ऐसे करके, तो उंगलियों को अंदर की तरफ में प्रेशर डालते हैं बदलने। और अगर ऐसा नहीं होता, दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे अभी हम बता दें, पहले इसको हम करें। दूसरे हाथ को आप ऐसे करो और अंगूठा यहाँ से यहाँ दबा दो, एक उंगली से यहाँ दबा दो, तब आएगा। आप देख रहे हैं मैंने एक उंगली डाली, जिस हाथ की उंगली मैंने डाली हुई है अंदर, उसका एक अंगूठा खाली है और इस तरफ की उंगली, इसी से दबाओगे तो ये प्रेशर ले लेगा। और ये बहुत काम की है जो हम कर रहे हैं। ऐसा मत समझना कि ये केवल समय का। सर उंगली डालने तक का तो समझ आ गया, दबाने का नहीं आया समझ में। जैसे ये हाँ दो उंगली है, यहाँ हमने डाली, जो उंगली डाली है उसका अंगूठा खाली है और उसकी इधर की उंगली है, इसी से हमने प्रेशर डाल दिया। देखिए ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है तो सर। ये प्रेशर हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसी का प्रेशर फिर भी नहीं आता, तो 5 उंगली के बीच में उंगली ऐसे रखा और ऐसे रख दिया। तो अभी देखो कि ये छोटी उंगली बच गई और इधर की तर्जनी बच गई, तो हाथ ऐसे बदल दो, ये ऐसे कर फिर करो, तो जो बचे हुए हैं वो भी दर्शन में आ जाए। नहीं तो हम लोगों ने तो किया भी है, इसको भी अगर हम और अच्छा करना चाहें तो कैसे करेंगे। एक अंगूठा लिया, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी और एक पांचवी। पहले दूसरे हाथ से, दूसरे, तीसरे, चौथे और एक पांचवी। हो गया। जिस तरीके से हम पैरों के चैनल्स को दबाते हैं, वैसे ही हम इनको भी दबा सकते हैं। देखिए अंगूठे से एक एक चैनल, बहुत काम की चीज है। अक्सर जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते हैं, ये सारी इसमें स्वेलिंग या हमारी उंगलियों की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये वाला पोर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करती है। इसके बीच में ये चैनल ये बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरे हाथ का चैनल्स,
उसके बाद किनारे वाले से दूसरे हाथ का एक हथेली वर्टिकल में है, दूसरी हॉरिजॉन्टल में लेटी हुई है। अब इसका रिवर्स कर दें, इसको लेटा दें, इसको खड़ी कर दें। फिर कभी कभी इस चैनल्स को नहीं दबा पाते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, चैनल्स पर उंगलियों को रख करके ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कलाई को, दूसरी कलाई, इसको भी हमने किया हुआ है मालिश। देखते बैक में लैटरल पोजीशन है, दूसरी लैटरल पोजीशन, ऐसा दूसरे हाथ का बैक, एक पोजीशन लैटरल, दूसरी। अब इसको हिट करना, तो चाहे इसको भी यहाँ पर और भी कैसे हो सकता है, देखो हमने ऐसे मिलाया और इसको कोशिश करो कि सीधा हो जाए, लेकिन ये अलग नहीं होना चाहिए। तो हाथ सीधा मुश्किल से होगा, नहीं भी हो सकता, इससे ज्यादा नहीं होगा। कर दो 3 बार। थोड़ा दर्द होने लग जाता है तो हम दोबारा झटकाए देते हैं, दोबारा सामने तो करते हैं हम अक्सर, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे से लेकर कंधा पकड़ा और इसको नीचे। तो ये सबसे ज्यादा फायदा करता है हम लोगों को जिनको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम। दूसरी तरफ से ऐसे करें, दोनों हाथ ऐसे खोलो, हथेली नीचे है, हथेली सामने, हथेली ऊपर, हथेली पीछे, जो कलाई सीधी रहनी चाहिए। इसका रिवर्स पहले 4-5 को। फिर दर्द हो तो 2-2 बार आगे दाएं पांव सामने और ऊपर। अब थोड़ा इसको घुमा, पहले हाथ कोनी लगाओ, इसको अपने कान के साथ लगाओ, कोनी आसमान की तरफ चली जाने से, पीछे ले जाओ कितना ले जा सकते हो, यहाँ लगाओ। ये अब करते हैं, जल्दबाजी मत करो। 2 3 4 5 उल्टा ले लो, 1 2 3 4 5। थोड़ा रिलैक्स। अभी हमने कलाई की एक्सरसाइज नहीं की, थोड़ा कम किया, तो घुमा लें इसको ऐसे, घूम रही है कि नहीं। अगर ना घूमे ठीक से तो इसको पकड़ 2-4 बार, 2-4-5 से एक तरफ से इनको पकड़ छूते हुए इसका रिवर्स में। और इसको करते समय इसको सीधा रखो, ऐसे करोगे तो यहाँ तक प्रेशर नहीं आता, बल्कि ऐसे कर लोगे तो आपका हाथ दर्द हो जाता है, तो खुद वही बात। अब पैरों की एक्सरसाइज, पैर से खोल लीजिए। जो हमने किया है वो हम नहीं करेंगे। एक पैर मोड़ा हमने, उंगलियों को तोड़नी है,
इसे हम चटकाते हैं ना ऊपर नीचे, जब 5 हो जाए तो सबको एक साथ कर दें। प्रेशर हम लोग जानते हैं, करते रहते हैं। ये 4 उंगलियां नीचे, हथेली ऊपर से, कैसे भी करो आप, कोई भी जगह छोड़ना नहीं। जब ये जगह हो जाए तो हम चैनल को दबाएं। चैनल को दबाना है तो अंगूठा मैंने ऊपर लिया, उंगलियां अंदर दे दी, एक साथ 2 चैनल दबा रहा हूँ। अब फिर ये भी चैनल दबा, समय के हिसाब से जो जरूरत है तो इसको ज्यादा कर लें, जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ा सा रब, 4 उंगली 4 चैनल पर, उसके ऊपर हाथ दूसरा आते हैं ऊपर। तो आपकी एड़ी है, यहाँ पर थोड़ा ग्रूव होगा, तो इसको एक तरफ से अंगूठा रखा और दूसरी तरफ 4 उंगली ऐसे। तो अक्सर एड़ी बढ़ जाती है, दिक्कत होती है। उसके बाद इधर एक नस होगी, इधर एक नस होगी। ज्यादा मोटा पैर होता तो नहीं मिलता, लेकिन हम प्रेशर तो डाल ही सकते हैं। ऐसे खाली डालना है प्रेशर, अभी रब नहीं करना। एक तरफ अंगूठा है, एक तरफ उंगली। अब इसी को रब कर लेते हैं ऐसे। अब अपने काफ मसल्स को ऊपर से नहीं, नीचे से काफ को पकड़ना, नीचे से लेकर के ऊपर तक जितना आप कर सकते। समय के हिसाब से, समय ज्यादा है तो ज्यादा लगा, तो इतना एक पैर करेगा। हम गिनते हैं कि कितने एक्शंस हैं, अभी हम आपको बताएंगे तो आपको याद रहेगा। तो नंबर 1, पैर की उंगली को तोड़ना। नंबर 2, एक्यूप्रेशर। नंबर 3, चैनल का प्रेशर। ये चैनल का प्रेशर और रब। नंबर 4, एड़ी के ऊपर के ग्रूव्स को दबाना। नंबर 5, आगे पीछे की नस को दबाना। नंबर 6, इसको रब कर। और नंबर 7, आपके काफ मसल्स को। तो ये 7 चीजें हमें अगर याद रहे कि हम ये 7 चीजें करते हैं, किसी दिन करके देखो, अगर ये 7 चीजों में 6 हो रही है तो आप पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, तो पता चल जाएगा कि सब हमने किया है कि नहीं। ये तो हो गए आपके काफ मसल्स, यानी घुटने के नीचे के। अब घुटने की एक्सरसाइज, थोड़ा दाहिने एक एक पैर को हम कर लें तो अच्छा होता है। दाहिना हाथ दाहिनी तरफ, बायां हाथ अंदर, एक एक पैर करेंगे, रब करते हैं साइड। समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ज्यादा करें। अब दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रखें। अब दोनों हाथ की हथेलियां नीचे रखें। एक पैर का हो गया
सेम दूसरे पैर पे करते हैं। तो पहले साइड में हमने रख दिया, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये तो हमने अकेले अकेले पैर पे किया। अब दोनों पैर को मिला करके एक साथ मुट्ठी हमने रखी अपने घुटने के ठीक नीचे। पहले हम इसको जल्दी जल्दी कर दें, इससे लिगामेंट नीचे के फ्री होंगे। जिनको पैर मोड़ने में भी दिक्कत होती है उनको थोड़ा सा दीजिए। घुटने को नीचे दबाएं और देखो पैर ऊपर उठ गया। फिर ऐसे करें 2-3 बार। अब दोनों हथेलियां ऐसे मिलाओ और दोनों घुटनों के बीच में रखो। बाहर से प्रेशर दीजिए, सेल्फ प्रेशर, तो अंदर के घुटने पर प्रेशर जाए। साइड में देना है तो क्या करेंगे, ऐसे पकड़ लेना, नीचे जाके देखो पकड़ लिया, कलाई से घुटने को अंदर की तरफ दबाना। रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाती है तो ये पैर टेढ़ा हो जाता है। जिस चीज हमने यहाँ की है वही चीज हम यहाँ पे कर देते हैं। तो जो ऐसा नहीं कर पाते वो यहाँ पर एक कोई दुपट्टा बांधे दोनों को और लपेट करके थोड़ी देर कस करके रखें। तो पैरों की एक्सरसाइज हो गई, हाथ की एक्सरसाइज हो गई, थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज। दाहिना हाथ अपने बाएं घुटने पर, दूसरा हाथ ठीक कमर के पीछे, ज्यादा पीछे मत रखना, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है। लेकर यहाँ रखा, सांस भरी और पीछे थोड़ा होल्ड, सांस निकाला वापस, ऐसा दूसरा। हम कमर की एक्सरसाइज ऐसे भी कर सकते हैं। हाथों को एकदम सीधा लिया मैंने, जितना आप मजबूत कर सकते हैं ऐसा ही दूसरे तरफ, जितना आप जा सकते हैं जाने की कोशिश करें, जबरदस्ती कोशिश करें। अगर मेरा पद्मासन लग गया है तो हाथ की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है कि हाथ में यहाँ रखूं। अगर मान लीजिए आपका हाथ रखने से नहीं जमीन पे आ रहा है तो कोई ब्लॉक रखिए, कोई चीज रखिए, ताकि आप जब हाथ पर प्रेशर डालें तो आप आराम से उठ सकें। और अगर मान लीजिए आपको पद्मासन नहीं लगता है तो उठने की कोशिश करो। वो कैसे करो, देखो बड़े आराम से कोण आसन करते हैं ना, ऐसे रखो हाथ और ऐसे उठो। पैर पर कम वजन डालो, हाथ पर ज्यादा वजन डालो, तो आपकी उंगलियों की एक्सरसाइज हो रही है, कलाई की एक्सरसाइज हो रही है, कंधे की एक्सरसाइज हो रही है। अब थोड़ा सर्वाइकल कर लें। कभी भी कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर्वाइकल हम नहीं करना चाहते हैं तो कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपको लगे। वैसे सर्वाइकल एक ऐसी चीज है जो सभी को जरूरत है, विशेष रूप से उन लोगों को जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल तो अपने आप में है। चलिए, तो हमें अपने चिन को अपने कंधे के ऊपर ले आना है दाहिनी तरफ। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जब करते हैं तो कम प्रेशर बनता है। तो दाहिने हाथ को अपने चिन के बाईं तरफ रखिए और अपने बाएं हाथ को सिर पर थोड़ा पीछे की तरफ, इसको ट्विस्ट करें। रिपीट करें दूसरे। तो बायां हाथ जिधर जाना है उधर के हाथ से चिन के अपोजिट साइड में, ठीक। दूसरा हाथ भी अपोजिट, इसको भी घुमाएं।
वापस छोड़ी को अपने छाती से लगाना है। हम ऐसे करते हैं तो कम जाता है, तो हमने दोनों हाथ ऐसे रखा, ये देखो रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। वापस पीछे जाना है तो यहाँ रखो हम और पीछे ढको। अब कान को लगाना है अपनी दाएं, तो अपोजिट हाथ यहाँ पर रखा और ये हाथ को ऐसे रख लीजिए, ये ऐसे मत करना, कंधा ऊपर मत करना, ध्यान से। अब कान को अपने दाहिने कंधे पर लगाना, थोड़ा प्रेशर डालोगे तो लग जाएगा। ऐसा विपरीत करें। वापस अब कान पर प्रेशर डालो और गर्दन को, कान मीन्स कनपटी है, गर्दन को सीधी रखना, सांस भरो, प्रेशर डालो, गर्दन सीधी। ऐसा दूसरी तरफ करिए। हाथ की हथेली सिर पर रखो, नीचे दबाओ। हाथ की हथेली थोड़ी पर रखो, ऊपर की तरफ प्रेशर डालो। सर हम 1 मिनट में आ रहे हैं। उंगलियां फंसाओ, माथे पर रखकर पीछे ढको। ऐसा पीछे से, हाँ पीछे, ऐसे मत रखना, ऐसे। अब खुद बिना किसी प्रेशर के हाथ कंधे पर लगाओ, सांस भरते हुए पीछे ले जाओ, सांस निकालकर गर्दन बाएं, आगे मत लाओ, इसे करो, धीरे धीरे करो। 3 है हमारी चीज, दाएं बाएं कंधे पर काम और सिर पीछे। थायराइड और आपके सर्वाइकल की मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स। इसका अपोजिट कैसे होगा? दाहिना कान कंधे पर, छोड़ी नीचे, बायां कान इसको कर। कान को कंधे पर लगाने का हमेशा ध्यान रखें, नहीं लगता तो बात दूसरी। अब सर्कल में घुमा के देखिए, चक्कर तो नहीं लगता। रिवर्स कर लेते हैं। थोड़ा रिलैक्स। चक्कर हम अगर ठीक भी हैं, हेल्दी भी हैं, तो भी चक्कर आ सकता है, तो इतना डरना नहीं है कि हमें चक्कर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वाइकल हो जाए। वो भी गया होगा तो क्या फर्क पड़ता है, सही हो जाएगा। अब थोड़ा रबिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, अभी हमने नीचे किया था, अब हम थोड़ा ऊपर। रबिंग एक्सरसाइज हमें कैसे करना है देखेंगे। हम हाथ पर यहाँ रखें और यहाँ ले जाएं, कान न छुए, केवल गाल छुए। चलो 10 बार मैंने किया, आपके ऊपर।
अब क्या करेंगे, हम यहाँ रखेंगे और नाक को छूते हुए 10 बार नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब अपने इसको, तो जिसकी डबल चीज हो जाती है, इसका अभ्यास अगर दिन में 10-15 बार कर लिया करें तो ये अपने आप, अगर फैट की वजह से है तो लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही अपने मस्तक पे करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। गर्म हो गए। अब लास्ट वाला जो हम करने जा रहे हैं, थोड़ा आपको कान संभालना पड़ेगा, आपके टॉप्स पहने होंगे, यहाँ पर रख करके हम कान के पीछे से ऊपर 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ऐसे हम पीछे थोड़ा मार्च करेंगे, वो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चारों उंगलियां यहाँ रखो और ये हमारा यहाँ सिर के ऊपर बैठा होगा, जहाँ पर नीचे सर्वाइकल की हड्डी और ऊपर से ब्रेन मिलते हैं। ये हड्डी सर्वाइकल की, यहाँ पर हम अंगूठे से साइड में खींच लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से नस जुड़ी हुई होती है जो हड्डी को मिलाती है, इसको ऐसे इसको थोड़ा सा प्रेशर डालना है अंगुलियों से, देखो डालो जहाँ तक डाल सकते, जहाँ तक हाथ जाता है, तो यहाँ तक हाथ चला ऐसे हिला दो। जो टफ हो गई हैं यहाँ की मसल्स, इसकी वजह से आपके कंधे भी दर्द करने लगते हैं सर्वाइकल की वजह से, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो तेल डाल के, थोड़ा सा तेल लगा के करेंगे तो बड़ी जल्दी हो जाए। तो आपकी सर्वाइकल की भी हो गई। अब थोड़ी सी आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। ऐसे आंख खोलो और अपना माथा देखने की कोशिश करो, एक टक देखना। चले, आंख बंद करो। दर्द हो गई होगी, फिर आंख खोलें तो अपने नाक, आंख बंद। अब छत देखो और जमीन देखो, गर्दन अपनी देखो, जल्दी से जल्दी। आंख बंद कर लो, थोड़ा रिलैक्स।
अब हाथ ये अंगूठा यहाँ पे ऐसे रखो, बिना गर्दन घुमाए इसको कंटिन्यूअसली। हाथ पीछे, दूसरा हाथ, आँख बंद। अब एक बार इधर देखना, एक बार इधर देखना, चाहो तो हाथ रख लो और चाहे तो आप मैक्सिमम दाएं मैक्सिमम बाएं। हाथ नीचे, जल्दी जल्दी आंखों को बंद करो और खोलो। रिलैक्स। ये मेरा दाहिना हाथ है, मैं इस हाथ का बड़ा सा बड़ा जीरो बनाऊंगा और अपने अंगूठे को देखता रहूंगा, गर्दन इधर उधर नहीं करूंगा। आंख बंद कर लो, इसको रखो। अब एक 30 सांस से पहले थोड़ा रिलैक्स कर लिया आंखें। अभी मैंने खुले में ब्लिंक किया था, अब हम अंधेरे में ब्लिंक करेंगे। आंखों को ऊपर ऐसे रखिए और जल्दी जल्दी ब्लिंक करें, खोलो और बंद करो। धीरे से आंखों को सहलाओ और आराम से। सर लेट के भी सर हाँ, लेट के बस भी करा। अब लेट के ही होने वाला है, आपका टाइम हो गया है बैठने का। अभी थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लें, उसके बाद लेटते हैं, टाइम हमें देखना है। तो आपने ये जो कुछ कर लिया, करीब 45 मिनट का समय हमने दे दिया है इसमें, जबकि हमारी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, बल्कि हमने रिकवरी की हुई एनर्जी में। थोड़ा सा हम प्राणायाम कर लें, उसके बाद हम देखते हैं। प्राणायाम इसलिए जरूरी है कि हमारे लंग्स भी काम करते रहे ठीक से। तो हम आज केवल अनुलोम विलोम करेंगे, जैसे एक गायत्री मंत्र में सांस भरेंगे, एक गायत्री मंत्र में सांस निकालेंगे। आज हम हंस भी नहीं रहे, हंसने में भी आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। तो प्राणायाम से पहले थोड़ा सा हम एक बार ओम की ध्वनि करें, उसके बाद हाँ, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ये अपने बाएं हाथ, हथेली का पृष्ठभाग। प्राणायाम मुद्रा के लिए फर्स्ट टू फिंगर अंगूठे के मुंह उठा, कोहनियां छाती के साथ, अंगूठा दाहिनी नाक पर नीचे, रिंग फिंगर बाएं। धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड से सांस को भरो, एक मंत्र भरते हुए, और दूसरी तरफ एक मंत्र भरते हुए निकालो, फिर उधर से एक मंत्र भरते हुए करो और दूसरी तरफ निकालो। इस क्रिया को आंख बंद करके कर दीजिए। चलिए, ये
मेरा यहाँ पर रहता है तो मेरी गर्दन सीधी रहती है। अगर मैं ऐसे कर लूं तो हमें स्कोप होता है गर्दन ऊपर नीचे करने का, लेकिन हमें स्कोप नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि मेरी गर्दन रीढ़ के साथ सीधी है। हाँ, जिस समय सांस निकालें उस समय मूल बंद जरूर लगाएं। सांस भरते समय अगर नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। हमने बाईं तरफ से शुरू किया था, हम बाईं तरफ से सांस को निकालते रुक जाएं। आंखें बंद करें और देखें कैसा लग रहा है। जितनी भी हमने कुछ अभी सूक्ष्म क्रियाएं की हैं, ये आपके शरीर को एनर्जाइज करती है, यानी एनर्जी को और बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी खर्च होती है, ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, और अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत एनर्जी हमारी खर्च भी हो गई तो हम उसको रिटेन कैसे करें। शवासन एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को पूरी तरीके से ज्यादा ताकत देती है, और साथ में हमारे मन को थोड़ा सा एकाग्र करती है। तो आज हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। हमारे पास समय है, आराम से पीठ के बल लेट जाएं। शवासन के लिए दोनों पैरों में फासला बना लें, जैसा हम करते हैं। फासला इतना हो कि हमारे पैर एक दूसरे को छू न रहे हैं, ज्यादा हम खोलते भी नहीं, एकदम रिलैक्स। हम अपने पैर के पंजे को बाहर की तरफ हम ढाल छोड़ते हैं, एकदम रिलैक्स। ये तो हमारे पैर की पोजीशन हो गई। मेरे हाथ की पोजीशन, अंगुलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए। ये स्वाभाविक स्थिति में छोड़ दोगे तो अंगुलियां ऐसे खुली होंगी और थोड़ी सी मुड़ी होगी ऐसे। हमारे शरीर से इनका फासला बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई लोगों में मैंने देखा है कि वो जब बाहर साथ में ऐसे हाथ रखते हैं तो उनको दिक्कत होती है। तो बेशक आप हाथ ऐसे कर सकते हो, विशेष रूप से उन लोग लेटे हुए हैं, लेटी हुई कंडीशन। अगर आपको लगता है कि ऐसे करने में दिक्कत हो रही है, आपको बड़ा ध्यान देना पड़ रहा है, तो आप हाथ ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हर हाल में हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए, और आपकी बाह आपकी बॉडी से टच नहीं होनी चाहिए।
और तीसरी चीज, आपका सिर लुढ़का नहीं होना चाहिए, दाएं या बाएं। अगर ऐसा होता है तो आपको अपने, वो एक आता है ना गोल करके, अगर इस तरीके से लगा होता है ताकि आपका सिर इधर से उधर न हो। अगर आपने चोटी बांधा हुआ है तो उसको खोल दो, क्योंकि अगर आपने बांधा हुआ है तो वो दिक्कत करेगा। विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए मैं बताऊं, अक्सर उनकी मुंडी ऐसे लटक जाती है, तो उनको इसको करने के लिए कुछ न कुछ दाएं या बाएं तौलिया या तकिया रख लें ताकि आपकी गर्दन सही रहे। तो 3 चीजों पर बोला गया है, उस पर जरा ध्यान दो। 3 चीजें कंडीशन कैसी है? पैर हमारे सीधे हैं लेकिन खुले। अगर आपकी बॉडी टफ नहीं है तो आपके पंजे बाहर की तरफ ऐसे ढीले पड़ जाते हैं, ऐसे ढीले हो जाते हैं, ऐसे नहीं खड़े। तो जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होती है उनके तो पैर ऐसे होंगे, लेकिन अगर साइटिका नहीं है तो पैर के पंजे बाहर की तरफ ढीले। अब हम आपको पहले शवासन की स्थिति में ले चलते हैं, फिर आज थोड़ा सा हरिद्वार का दर्शन करवाते हैं। पैर की अंगुलियों की एक्सरसाइज आपने बड़ी अच्छी की थी। तो ऐसा करने से पैर में जो नमनेस होती है वो जाती है, क्योंकि जब हमारे पैर कम खुलते हैं, अंगुलियां कम खुलती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम वहां पर ठीक से काम नहीं करता, तो उनमें नमनेस आ जाती है। नमनेस का मतलब अगर आप छुओ अपने अंगुलियों को तो पता भी नहीं चले कि हाँ ये अंगुली को आप छू भी रहे हो क्या। कांटा भी चुभोगे तो अक्सर तब भी नहीं पता चलता। आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों को तो होती है, किसी किसी। एक मन में एक विश्वास कि हमने जो भी किया है, हम इतनी योगिक क्रियाएं करते हैं तो मेरी अंगुलियां अंगूठे एकदम स्वस्थ हैं, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ अच्छा होता है, नाखून हमारे अच्छे हैं। आप नाखूनों को देखेंगे तो जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, अगर हमारा कैल्शियम ठीक से कंट्रोल नहीं है, विटामिन डी कंट्रोल नहीं, तो नाखून भी आपके टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से जो आपको खाने पीने के लिए बताया जाता है और योग से जुड़े रहोगे तो आज भी देखो 70 साल के होने वाले हैं, चिकने हैं हमारे नाखून। ऐसे तो आप तो भी जवान, आपको तो होंगे ही। ऐसे पैर के तलवे को हमने जब एक्यूप्रेशर किया था तो हमारी, आप सब जानते हैं, पैर की तलवे में हर अंग को एक्टिवेट करता है अगर हम अच्छी तरीके से उसको एक्यूप्रेशर डालें। हमने अच्छा प्रयास किया एक्यूप्रेशर करके। चैनल्स को मैंने प्रेशर डाला था तो वात के लिए, यानी जिसको जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। हमने रब किया था तो रब करने से भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि पैर में ही होगा, फास्ट होगा तो हार्ट से लेकर के आपके पैर तक फास्ट होगा। नहीं, हमने अपने एंकल को दबाया था तो हड्डी अगर मेरी बड़ी होती तो वो सही हो जाती, नहीं बड़ी है तो आगे नहीं बढ़ने वाली। टखने के ऊपर नीचे की नस को दबाया था जो हमारे घुटने तक को भी सही रखती है। अगर हम इसकी रोज प्रैक्टिस करते रहें तो घुटने में जो दुनिया भर की शिकायतें आती हैं कि आपके लिगामेंट टाइट हो गए हैं, आपका लिपिड कम हो गया है, ये सारी चीजें अपने आप सही होने लग जाती हैं योगिक क्रियाओं को करने से। आपको मालूम है कि लिपिड कम कम होते हैं, वो बाद में बताते हैं, पहले अपने काफ मसल्स को देखें। काफ मसल्स को हमने प्रेशर डाला था तो डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखती हैं और वेरिकोज को सही रखती है। तो मन में एक अच्छी सद्भावना कि मैंने ये जो भी क्रियाएं की हैं अपने शरीर को और स्वस्थ रखने के लिए, हमने घुटनों की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी की थी आज। तो लिगामेंट्स उनकी सही हो रहे हैं। अगर हड्डी बढ़ रही है तो उसके लिए सही है। रूमेटॉइड के लिए मैंने बोला था आपको, तो टेढ़ी होती हड्डियां तो हमने बहुत अच्छी की। ब्लड सर्कुलेशन जब घुटने में अच्छा नहीं होता है तो दो दिक्कत होती है, एक तो दर्द होता है और दूसरा टॉक्सिन्स जमा हो जाने के कारण घुटने की
हड्डियों के गैप भी कम होते हैं और लिक्विड अपने आप सूखने लग जाता है। तो हमने जो भी रबिंग एक्सरसाइज की है, घुटने की और नीचे दबाने, चैनल्स को दबाने, ये सारी चीजें हमारे घुटने के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो अगर किसी को घुटने में दर्द है तो आप उसे ये क्रियाएं बतानी है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जिएंगे, ऐसा मन में एक विश्वास। एक चीज हमने नहीं की थी आज, ये अपने जंघा को पीटा नहीं था। हम मान लेते हैं कि आज हमने क्या किया था, हमने कोण आसन का एक अभ्यास किया था ना। मैंने बोला था आप एड़ी बाहर खोलो और अपने हथेली पर वजन डाल करके पैर अपने हिप को बोलता, पूरा पैर खींचता है। और पहले तो हमने एक्सरसाइज की थी, पैर घुमाया था, मोड़ा था, तो हमारी थाइज भी इफेक्टिव थी। तो मेरी पूरी थाई, मेरा घुटना, मेरी काफ मसल्स, मेरा एंकल, मेरी उंगलियां, मेरे तलवे और मेरे ऊपर के हिस्से, पंजे, सब एकदम से। नर्वस सिस्टम भी सही हो गया इनका, इनका ब्लड सर्कुलेशन भी सही हो गया, इनकी मांसपेशियां भी अच्छी हो गई, ऐसा मन में विचार। तो पैर को हम इतना ढीला छोड़ते हैं, इतना ढीला छोड़ते हैं, आपको जब मैं बोलूँ तो आप ढीला छोड़ोगे तो और ढीला हो जाएगा। सोचो जरा, पैर ढीला हो रहा है और ढीला हो गया, और थोड़ा सा ढीला छोड़ो, थोड़ा और ढीला छोड़ो। देखो पैर के पंजे बाहर की तरफ निकाल, पूरा पैर एकदम ऐसे लग रहा है जैसे, इसीलिए बोलते हैं शवासन, क्योंकि कोई भी मूवमेंट अब इसमें नहीं होगा। हम इसको भूल जाते हैं कि ये पैर मेरा। अब हम अपने हिप जोन को देखते हैं। हिप जोन की एक्सरसाइज हमने सूक्ष्म व्यायाम में कहा की थी। पैर को जब गोल गोल घुमाया था तो आपके हिप पर असर पड़ा। जब हम दाएं बाएं गए थे, बोला था ना कि दाहिना हाथ कमर के पीछे रखो, बायां हाथ दाहिने घुटने पर रख करके ट्विस्ट करो, पीछे जाओ, तो पूरी तरीके से हमारा नीचे का हिस्सा और पूरी वेट खिंचाव में। मैंने हाथों की एक्सरसाइज जब की थी, ऐसे पेट के बारे में सोचते पहले, जब दाएं बाएं गए थे तो पूरी आंखें आपकी इफेक्ट में आती है। आज हमने थोड़ा कम किया है, लेकिन फिर भी अनुलोम विलोम जब हम कर रहे थे तो सांस भर रही थी और निकल रही थी, तो हमारे लंग्स पर, हमारे पेट पर भी असर पड़ रहा है लंबी गहरी सांस लेने से। तो एहसास करें कि मेरी सारी आंखें एकदम रिलैक्स में है, अपनी जगह पर स्थित है। मेरे लंग्स, मेरी सांस देखोगे तो बहुत ही नॉर्मल ऐसे चल रहा, लग रहा है जैसे सांस ले ही नहीं। ऐसी कंडीशन में हमारा हार्ट भी बहुत धीमा पड़ता है। अगर कोई सुने धक धक की आवाज तो जो अभी तक 72 बार धड़कता था, अभी वो 55 और 60 के बीच में आ जाता है। अपने कंधों को देख लें, कंधे की एक्सरसाइज तो हमने बड़ी अच्छी सीखी थी। हमने हाथ की एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से की, हाथों का एक्यूप्रेशर और रबिंग एक्सरसाइज, तो यहाँ का भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। अब अपने पीठ को इतना ढीला छोड़ें, कंधे को इतना ढीला छोड़ें कि लगे कि वो आपके शरीर एकदम ढीला पड़े। कंधे दोनों ढीले, हाथ की उंगलियां भी इतनी ढीली हो गई हैं कि आधी मुड़ी और आधी खुली हुई है। गर्दन एकदम बीच में स्थित, कंधों के साथ में पूरा हाथ एकदम रिलैक्स, गर्दन बीच में स्थित, दोनों जबड़े मिले नहीं होंगे, खुले होंगे, लेकिन ओठ बंद, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर एक आनंद की अनुभूति, खुशी कि आज
व्रत होते हुए भी हमने प्रयास किया है अपने योग को लगातार यानी कंटिन्यूअस करने के लिए, तो हमारी दैनिक जीवन जो है बहुत ही अच्छा है। पूरा शरीर अगर मैं देखूं अपने मन को बाहर निकाल कर, तो ऐसा लगे कि जैसे एकदम शिथिल अवस्था में हमारा शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन एकदम स्वस्थ है। अब थोड़ा सा हम अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए देखते हैं। अभी जरा एक थोड़ी देर के लिए देख लें कि हमने जो भी अभी किया है वो ऐसे पड़ा हुआ है कि हम अचेत हैं या चेतना में। हमारे पूरे पैर ढीले हैं, मेरी पूरी पीठ जमीन पर एकदम लगी हुई है, मेरे दोनों कंधे एकदम रिलैक्स में हैं, मेरे दोनों हाथ एकदम ऐसे लग रहा है जैसे अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मेरी जिह्वा भी एकदम रिलैक्स में है, मेरी आंखें भी रिलैक्स में है, मेरे गाल भी एकदम रिलैक्स में, मेरे कान, मेरा मस्तक, सब कुछ एकदम स्वस्थ अवस्था में रिलैक्स की स्थिति। पूरा शरीर देखूं तो वो भी एकदम से रिलैक्स है। अब थोड़ा सा मन के साथ चलना है। बहुत दूर दूर के लोग हैं, हाँ, इंडिया के बारे में पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, बाहर वाले भी होंगे तो हरिद्वार, हर की पौड़ी, जहाँ गंगा जी पहले उतरती हैं, आज हमें दर्शन करना है आपका। तो दर्शन के लिए अकेले नहीं जाएंगे, हम सब साथ में मिल जाएंगे। मन से तो हम सब साथ में मिल ही सकते हैं, किसके लिए भले न मिल पाए। हमने एक जगह बना के रखी हुई है कि वहां पर सब मिलेंगे और बस में फिर, क्योंकि बस तो हर घर में जा नहीं सकती नहीं, और हम बहुत लोग हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सब। हमने कल बोल दिया था लोगों को कि अपने साथ में ढोलक मसीरा जरूर ले आना, ताकि हम जिस समय यात्रा पर हों, बस चल रही हो, हम कुछ कीर्तन करते चलें। सब इकट्ठे हो गए, बस में बैठ गए सब अपनी अपनी जगह, सुरक्षित है, बस चल पड़ती है। अंधेरा है क्योंकि अभी तो सूरज नहीं निकला। बस की खिड़कियां खोल लीजिए तो बाहर की हवा बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मौसम बहुत सही है, एसी को नहीं चल रहा है। हमने किसी को तय किया, चलो भाई एक कोई गीत जरूर गाएंगे। जब तक वो गीत गाते हैं तब तक हम गीत नहीं आता तो हम मन में थोड़ा सा मन में करें, कोई जरूरत बोले कि नहीं। ओ ओ, जब आप ओम बोल रहे हो तो देखना आपका ओंठ कितना वाइब्रेट कर। ओ, मन कहे तो आप बोल लो, नहीं मन कहे तो खाली आप ध्यान रखो। ओ, और देखते चलो कि कितना अच्छा लग रहा है, लोग ढोल मजीरा बजा रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे की ध्वनि बराबर कंटिन्यूअस बस चलती हुई। टोल टैक्स देना पड़ता है आजकल, बस तो रुक गई, टोल टैक्स दिया उसने और फिर वहां से हम चल पड़ते हैं। शायद अब बहुत नजदीक आ गया हरिद्वार। अब दाएं बाएं जरा देखें कितनी हरियाली, ये मौसम भी हरियाली का है। खेत एकदम लहलहा रहे हैं, गेहूं की कटाई अभी नहीं हुई,
पता नहीं आप गेहूं का पौधा जानते हो, देखा भी है कि नहीं? पौधे तो देखे हैं आप। अच्छा दृश्य, उड़ते हुए पक्षियां, क्योंकि सवेरा होने वाला है, दाएं बाएं देखें आप। उछलते हुए खरगोश के बच्चे या खरगोश, ये तो हम पहुंच गए लगता है, हर की पौड़ी एकदम आने वाली है। आप दाहिने तरफ देखो, बाईं तरफ देखो, आपको गंगा एकदम, बरसात तो हो चुकी है, अब की बरसात है नहीं, तो पानी बहुत ही स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने तय किया कि हर की पौड़ी पर थोड़ा सा पहले अपनी बस खड़ी कर देते हैं, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते। तो लीजिए अपने अपने कपड़े, नहाने वाले, और चलते हैं सब साथ। ध्यान रखिएगा, देखो आपने टॉवल लिया कि नहीं लिया। अपनी घड़ी यहीं उतार के रखो। कोई भी प्रेशियस सामान, गले में चेन वगैरह अगर पाने हैं तो निकाल के रख दो, क्योंकि यहाँ पर बस वाला देखेगा और मैं खुद यहाँ रुक जाऊंगा, आपकी सुरक्षा होगी। चलते हैं। हर की पौड़ी पर पहुंच के वहां पर जब नहाने जाइएगा तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि नहाते समय आप हाथ को फ्री मत करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत तीव्र गति होती है पानी की बहने। महिलाओं का अलग से घाट बना हुआ है, आप वहां जाएं। आपने जब कपड़े बाहर रखे तो किसी को बोल दीजिए कि वो देखता रहे, ऐसा नहीं करे कि सब एक साथ चले जाएं, एक एक करके, दो दो करके नहाएं, ताकि आपका वस्त्र सुरक्षित मिले जब वहां से वापस आए। पूरा आनंद लीजिए गंगा में नहाने का। आप पूरब दिशा में देखो, सूरज शायद निकलने वाला है, लाली उसकी कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपको आकाश ही एकदम नीला सा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमारे घर में तो इस तरफ इतना पोल्यूशन हो गया कि आकाश नीला दिखना ही बंद हो गया। चलिए जल्दी करिए, आप जल्दी करें क्योंकि हमें वापस जाना है। जल्दी जल्दी नहाने का प्रयास करें। नहा लिया अगर आप सबने तो आप फूल लीजिए, फूल देखिए उधर सामने लगा हुआ है, फूल का बना हुआ है, वहां लीजिए फूल और जाइए गंगा मैया को चढ़ाइए। तो वहां जाने की जरूरत नहीं है मंदिर में। आप एक काम करो कि वहां पर दिया भी मिलता है जिसमें दीपक जलाने का, तो दीपक भी ले लीजिए आप और रखिए आप उस अपने पत्तल में, जलाइए उसको और डाल दीजिए गंगा नदी में। इस तरीके से डालिए किनारे कि ताकि वो कुछ दूर तक बहता जाए और देखिए देखिए आपको कितना अच्छा, जैसे आप कर रहे हैं वैसे देखिए कितने लोगों ने किया होगा। समय की कमी है इसलिए हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, किसी दिन आएंगे तो जरूर रुकेंगे पूरा दिन और देखेंगे कितना अच्छा लगता है दृश्य। सबको इकट्ठा करिए, मेरा ख्याल है सभी ने अपना काम कर लिया होगा। किसी को विश्वास है, किसी को नहीं विश्वास है, ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं सब एक साथ वापस अपने गाड़ी में बैठ जाइए, अपने अपनी सीट पर। कुछ खाना पीना है, हमने पता नहीं आपको बोला नहीं था, लेकिन हमने रख लिया था बस में आपके खाने पीने के लिए। जो जिसको पसंद है फलाहार करना है फलाहार कर लें। चूंकि सूरज निकल गया है तो करवा चौथ में जो नहीं खाते पीते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भगवान को याद करते रहिए, बाकी लोग तो खा पी सकते हैं। या अगर आप फलाहार कर सकते हो तो कर लो, दिन में हमें कर सकते हो। आप देख लो जिसके साथ में बैठे थे वो आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। अगर सब आ गए हैं तो हम ड्राइवर को बोलते हैं चले वापस। शायद सभी नहीं आए हैं अभी, सीट कभी नहीं पूरी हुई।
लोगों की आदत कुछ ऐसी बन जाती है कि जब कहीं जाते हैं कुछ दिख गया तो उसको देखने में कभी ध्यान नहीं देते और देर उनकी वजह से होने लग जाती है। लेकिन आप खुद अपने लिए अगर सोचोगे तो ऐसा नहीं करोगे। एक बहुत जरूरी है हर चीज समय से और अनुशासन के अंदर। चलो आ गए वो लोग, चलते हैं। आते समय जो खुशी थी शायद उतनी तो नहीं है, लेकिन एक खुशी तो जरूर है कि मैंने गंगा जी में स्नान किया और आज दीपक जलाया। चलते हैं अपने घर की तरफ, बस चल पड़ी हुई है, फिर वही हरियाली। अब थोड़ा सा उजाला हो गई है तो उड़ती हुई चिड़ियाएं आपको स्पष्ट दिख रही हैं, दाएं बाएं आप देख सकते हो। धीरे धीरे बस अपने घर की तरफ पहुंचती हुई। फिर भी एक गाना या भजन तो होना ही चाहिए, उस भजन का आनंद लेते हुए ढोलक की आवाज आप सुने, कितना अच्छा लग रहा है। तो हरियाली का दृश्य चारों दिशाओं में। शोर अब थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि अब ट्रैफिक थोड़ा सा धीरे धीरे ज्यादा आने लग गया है। अब आप चाहें तो शीशा गिरा दीजिए और हम ड्राइवर को बोलेंगे एसी चला देगा, क्योंकि आपकी भजन अब ठीक से नहीं सुनाई देगी अगर बाहर का दरवाजा खुला हो, खिड़कियां खुली हो। ओम ओम ओम। शांत पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान पर। हम सबको एक दूसरे को विदाई देते हुए अपने अपने आसनों पर चलते हैं जहां पर हम आसन कर रहे हैं। अब मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान दीजिएगा। अब जो खुशी होगी आप सोच भी नहीं सकते। दैविक शक्तियां जब हम हरिद्वार में गए थे तो हमारे शरीर में चारों तरफ से प्रविष्ट करती है एक ऐसा भाव, नहीं भी गए थे तो भी। अपना मस्तक देखें, इस मस्तक में एक विशिष्ट चमक दिखाई दे रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि खुशी है और साथ में ये हमारे शरीर में चमक जो है ये हमारे दैविक शक्तियों की चमक है। आपके पूरे मस्तक पर इसको फैलते हुए देखें। ऐसा लग रहा है जैसे नसों के साथ में पूरा हमारा दिमाग मस्त एकदम चमकने जैसा लग रहा है, जैसे शीशे में चमक आती है, ठीक वैसे हमारे रक्त से मिलती हुई ये चमक आप देखेंगे तो आपके हार्ट में आती है, दिल, दिल, हृदय। आपका हृदय देखना है आपने, कितना अच्छे से चमक रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे में इतनी पावर आ गई है कि कहीं कोई क्लॉट भी नहीं है। हमारा दिल पूरी अच्छी तरीके से धड़क रहा है। और दिल का काम क्या है? रक्त का संचार शरीर के हर हिस्से में जाना। अब देखें कि जैसे ही वो पंप करता है ये हृदय से खून हमारे फेफड़े में जाए। फेफड़ा देखो कितना क्लीन एंड क्लियर लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इतना कपालभाति और अनुलोम विलोम रहस्य का किया है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। खून की छोटी छोटी कैपिलरीज हमारे कंधे में देखो, हमारे चेहरे पर देखो। ऐसे लग रहा है जैसे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा हो खून किस तरीके से बहता हुआ हमारी आंख में, हमारे कान में, हमारे नाक में, हमारे गाल में, हमारे गले में, हमारे कंधे में कैसे जा रहा है। हमारी दोनों बाहें अंगुलियों तक देखो आप, एक ऐसे लगे जैसे लाइट जा रही है। और ये वास्तविकता है, ये कोई मैं ऐसी बात नहीं बता रहा। पूरी छाती एकदम से जैसे शीशे की भांति चमकने सी लगी। ऐसे लग रहा है जैसे स्पष्ट दिखाई दे रहा हो किस तरीके से खून वो दैविक शक्तियों के साथ जहां पर ये जा रहा है ताकत पूरी मिलती जा रही है।
मन के साथ में हमारी शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है, हमारी किडनी कोई दोष नहीं, बहुत अच्छी तरीके से खून को छान करके गंदगी बाहर करने का काम होता है, किडनी का कर रही। हमारी सारी आंखें, छोटी बड़ी, आमाशय, रेक्टम मसल्स, सब एकदम से कोई आंखों की शिकायत नहीं, बहुत अच्छी तरीके से जो हम मंडूक आसन कर लेते हैं, जो हम भस्त्रिका कर लेते हैं, हाँ, जो अनुलोम विलोम कर लेते हैं, ये सारी चीजें आज पता चल रहा है कि हाँ कितनी खुली हुई है हमारी यहाँ, यूटेरस, ओवरी, न कहीं सिस्ट, कहीं कुछ भी नहीं, समय से हमारा मेंसेस होता है। मेरी पूरी टांगें, घुटने में कोई दर्द की शिकायत थी, अगर थी भी तो हमने उसको दूर कर लिया। पूरे पैर में वही लाइट दिख, ऐसे लग रहा है जैसे पूरे पैर में रक्त संचार जिस तरीके से हो रहा है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर अपने मन को थोड़ा शरीर से बाहर एक बार फिर ला के देखें, देखो आपका शरीर कितना लग रहा है अच्छा, एकदम आनंद से भरा, शक्ति से भरा, बहुत ही नॉर्मल चलती हुई सांसें, ऐसा आनंद की अनुभूति की बस छोड़ने का मन नहीं करता। जिस जगह हमारा शरीर पड़ा हुआ है, उस जगह को देखो आप, एकदम शुद्ध, शरीर पूरा शुद्ध, क्योंकि आज हम नहा के आए हैं। मन के साथ शरीर भी शुद्ध। हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, हमें किसी दूसरे से कुछ लेना नहीं। तो शरीर मेरा इतना शिथिल जब हो जाता है तो एक्टिवेशन उसमें थोड़ा कम हो जाती है। ताकत तो है हमारे अंदर, तो हम एक काम करते हैं, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन की तरफ करें और हाथों को सिर की तरफ ले जाएं, ताड़ासन जैसा आप सांस भरो, हाथों को सिर की तरफ, पैरों को जमीन की तरफ खींचो खूब जोर से, भरी हुई सांस में तीनों बंद लगा लेना, थोड़ी देर भी तो आलस दूर हो जाएगी। नहीं, थोड़ा रिलैक्स करो और इसको एक बार फिर दोहराओ, फिर सांस भरो, खींचो खूब जोर से, रिलैक्स, जल्दबाजी मत करो, दाहिना करवट, आराम से दाहिने करवट पे, जैसे आपको अच्छा लगता है। आंखें खोलना नहीं है, खोल लिया तो बंद कर दो, देखो कैसा लग रहा है। कोई थकावट नहीं लग रही है, सांसें ऐसे चल रही हैं जैसे मानो चल ही न रही है, पूरा शरीर एनर्जी से भर गया है, ऐसे लग रहा है हम कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं, कोई आलस नहीं। उधर से ही दाहिने करवट से ही आराम से बैठ जाइए। अब भ्रामरी कर लें एक बार है, थोड़ा सा आप जानते हो भ्रामरी, आंखें बंद, चल। शांत बैठेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे तो सही है। योगिक क्रियाओं के अंत में हम तीन चीजें करते हैं, एक प्रार्थना होती है,
और एक मृत्युंजय जाप होता है और एक शांति पाठ होता है। आज हम तीनों को बोलते हैं। आपको आता है तो बोलते जाइए, नहीं तो आप केवल सुनिए। हाँ? एक बार ओम की ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेलियों को आपस में मलें, आंखें ना खोलें। गर्म हथेली को अपने चेहरे पर लगाए रखें। धीरे से सहलाएं इसको, चेहरे को, अपनी बाहों को, अपनी छाती, पेट, जंघा। आंखें खोलें तो पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मधि सरस्वती करमूले तो गोविंद प्रभाते प्रदर्शन। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका स्वास्थ्य सही रखे। सर धन्यवाद सर, बहुत अच्छा कराया है सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। इसकी आवाज आ रही आज? ये आ गई क्या? कैसे आ गई आज?